बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद भागनी सर में। तो अभी तक अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं तो वहां पे क्लास 10th का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आपके लिए आया हुआ था, जो सीबीएसई के द्वारा आपके लिए अनाउंस किया गया था, रिलीज किया गया था, उसका कंप्लीट हम सॉल्यूशन आपको करा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज आरडी शर्मा से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आए हैं। रियल नंबर्स में से आपके सामने ये वीडियो हम बना रहे हैं, जहां पर हमारा पार्ट 2 आज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पहले की तरह पसंद आएंगी और अपना फीडबैक आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने दिया हुआ है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक्सपोनेंट का मतलब पहले समझ लीजिए आप। सपोज हमारे पास कोई नंबर है a पावर m। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलूं एक्सपोनेंट ऑफ a, अगर यहां पर बोला जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ ए अगर बोला जाए तो उसका आंसर कितना आएगा, m आएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 144 का। तो 144 का जैसे ही आप प्राइम फैक्टर आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 144 के अगर आप फैक्टर उसको फैक्टर करते हैं, देखिए क्या क्या नंबर आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप 2 से कर लीजिए, 2 7 जा एंड 2 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36, 2 18, 2 9 एंड 3 जा 3 एंड 3 आ जाएगा लास्ट हमारे पास 1। इस तरीके से जो प्राइम फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3। यहाँ पर हम 2 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर को हमें लिख लिया 2 पावर 4 एंड 3 पावर 2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या होगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 हमारे पास देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट इस तरीके चेक करते हैं। तो 2 का एक्सपोनेंट देखिए क्या है हमारे पास, 4। एक्सपोनेंट ऑफ 2 हमारे पास क्या है, 4। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द एलसीएम ऑफ, देखिए थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट को लगा के आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ये भी इनमें से एक ऐसा ही क्वेश्चन है जहां पर थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आप इजीली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। ये दिया हुआ है आपको, एलसीएम गिवन है। तो मैं लिख लेता हूं पहले, जो आपके सामने एलसीएम लिखा हुआ है 1200 आपको एलसीएम दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, आपको बताना है। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर एक इजी सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आपको लग रहा होगा मोस्ट, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट ये टफ क्वेश्चन नहीं है। इजीली आप क्या कर सकते हैं, आपको चेक करना है कि जो एचसीएफ होता है बच्चों, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। मींस आप सीधा ये कह सकते हैं जो एचसीएफ होता है वो क्या करता है, एलसीएम को डिवाइड करता है, या डिविजिबल होता है एचसीएम, इसका एचसीएल का, सॉरी एलसीएम का डिविजिबल होता है जो आपका एचसीएफ होगा। देखिए क्या देखो, 600 से अगर हम डिवाइड करके देखिए आप, ठीक है ये डिविजिबल है। 400 से करके देखिए ये भी डिविजिबल है, एंड 200 से डिवाइड करके देखिए तो ये डिविजिबल आपका होगा। तो इनमें से ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मींस ये एचसीएफ हो सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ की आपके सामने डेफिनेशन है कि एचसीएफ क्या करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा। इट मींस आपका एक ये आंसर जो बी आंसर है, बी ऑप्शन, यहाँ पर 500 है, तो 500 से 1200 तो 1200 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। इट मींस ये एचसीएफ नहीं हो सकता, ये आपके एचसीएफ हो सकते हैं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में इजीली आ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने क्या दिया हुआ है,
द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। आपको यहाँ पर फिर एक्सपोनेंट की बात कही गई है, क्योंकि बार बार एक उससे थोड़ा सा रिलेटेड आपको क्वेश्चन में 2 बार करा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक जो इमेज बनती है कि एक्सपोनेंट होता क्या है वो बन जाए, ठीक है। जिससे आप इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसके प्राइम फैक्टर करने हैं आपको 196 के पहले। तो 196 क्या प्राइम फैक्टर करेंगे तो 196 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली यहाँ पर, 9 जा एंड 2 8 जा, फिर उसके बाद 2 4 जा, 2 9 जा, देन 7 एंड देन 7। तो ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये आएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। अब जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो इसके देखिए, इसका हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ गया 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है, एंड 7 का एक्सपोनेंट हमारे पास कितना है, ये भी 2 है। तो इसको सम कितना आ जाएगा, इसका आपसे सम कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपके पास कितना आएगा आंसर 4, मींस ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सहित अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आप इजीली उस टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक कॉन्टेक्ट नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर मैंने वहां पर सेंड किया हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको इजीली वो पीडीएफ आपको मैं वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको नंबर लेना है व्हाट्सएप का उस टेलीग्राम चैनल से, देन आप उस वहां से आप व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे और आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। अब आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से थोड़ा सा आपको इसको समझने की जरूरत है। क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 23/2 power 2 multiply 5 will terminate। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट, मींस आपको बताना है कि ये जब हमारे पास रेशनल नंबर है ये जब टर्मिनेट होगा तो आफ्टर कितने डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे आपको ये बताना है। सपोज आपको बताता हूं मैं, सपोज 5/10 है, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5। आपका आंसर क्या आएगा 0.5। आफ्टर डेसिमल आपका कितना नंबर आ रहा है, 1 नंबर आपके सामने आ रहा है। तो ऐसा ही आपको बताना है कि अगर ये नंबर हमारे पास होगा तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस तरीके से होगा। वैसे तो करने के लिए आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पावर इसको ओपन करिए और इसे डिवाइड करके देख लीजिए, बट आपको सीधा सोचना है। एक इजीली ट्रिक यहाँ पर होती है, उस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम यहाँ पर लगेगा। तो आपने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास जो भी रेशनल नंबर होता है अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 पावर n, आपको पढ़ा होगा 2 पावर n कह लो या 5 पावर n कह लो, अगर इस फॉर्म में आपके पास अगर डिनोमिनेटर होता है तो वो हमेशा टर्मिनेट होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है कि रेशनल नंबर है, इसके डिवाइड में 2 की पावर 2 n मल्टीप्लाई बाय 5 है, ओके। अब आपको चेक करना है कि डेसिमल के कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो आप चेक करिए, इसमें सीधा सा आपको चेक करना है कि 2 और 5 इन दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर या जिसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम होगा वैसा भी कह सकते हैं, वही उतने नंबर के बाद क्या होता है आपके डेसिमल का जो नंबर होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, मींस आफ्टर 2 इस नंबर में जो 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद 2 नंबर आएंगे उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मींस इसका जो रिमाइंडर होगा 0 आ जाएगा। ये आपको देखना है, इसकी पावर चेक करनी है केवल, बस इसकी पावर ज्यादा होगी, 2 की पावर ज्यादा है, 5 की पावर ज्यादा है, जो भी पावर आपके पास मैक्सिमम होगी वही उतने नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, मींस आपका ऑप्शन बी एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल से और समझा देता हूं जिसके समझ में नहीं आया। अब देखिए 33/2 पावर 3 एंड 5 पावर 2 है। आपसे अगर पूछा जाए कि ये, ठीक है, रेशनल नंबर तो है हमारे पास क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और n की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। बट आपसे अगर पूछा जाए कि डेसिमल के कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा तो आप सीधा बताएंगे कि ठीक है 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है,
तो आफ्टर 3 नंबर के बाद ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मीन डेसिमल के बाद केवल 3 नंबर आपको मिलेंगे, उसके बाद इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है इजीली, कम समय में ज्यादा आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। इसको आप सॉल्व करके भी देख लीजिए। अगर आपको मैं इसका एग्जांपल करके बता दूं पूरा, तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 25 जाएगा 33 अपॉन 200। उसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डेसिमल 200 वन जा 130, ये आ जाएगा आपका। डिवाइड करके देख लेते हैं, चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 200 में आपको डिवाइड करना है 33 पे, तो हो जाएगा डेसिमल आया 0 1 200 130, इसके बाद एक जीरो और लग जाएगा, ये हो जाएगा 6 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 100 एंड इसके बाद फिर जीरो लग जाएगा, ये हो जाएगा 5। देखिए आपका जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो चुका है। देखिए, और डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं यही आपको बताना था। डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, तो आप सीधा चेक करके बता सकते हैं। इतना कैलकुलेशन करने की अच्छा है कि आप इसको ऐसे यहाँ से केवल चेक करिए कि जो मैक्सिमम पावर होगी उतने नंबर के बाद हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स। हमारे पास कैसे नंबर है, ऑड भी हैं एंड प्राइम नंबर्स भी हैं। सच दैट हमारे पास जो P1 है वो ग्रेटर देन है P2। हमको वैल्यू बतानी है कि P1 स्क्वायर माइनस P2 जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी। क्या वो एक इवन नंबर होगा, क्या वो एक ऑड नंबर होगा, क्या वो ऑड प्राइम नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका जो है वो ये है कि आप कोई ऐसी वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, आप लेट सपोज करके चलिए, आप कंसीडर करके चलिए कि P1 और P2 आपको 2 ऑड नंबर लेने हैं और प्राइम होने चाहिए। तो सपोज मैं ले लेता हूँ P1 इक्वल टू 5 एंड P2 इक्वल टू 3। ठीक है, और कंडीशन भी आपके सामने दी हुई है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक हो गया इतना। अब यहाँ से क्या करना है, अब जो आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके देखिए। तो P1 स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर, P1 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर P2 मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल टू आएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। अब 16 कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इवन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए या कोई वैल्यू आप मान लीजिए। ठीक है, बट ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको हर एक जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है उसका मीनिंग पता हो। तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों का मीनिंग समझ सकें। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके रियल नंबर्स वाले चैप्टर में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are expressible in the form a हमारे पास ये है एंड b हमारे पास ये है। ठीक है, p q being prime numbers then LCM of ab, और p एंड q आपके प्राइम नंबर्स हैं। आपको बताना है कि इस a और b का LCM क्या होगा। तो जल्दी से ये दो जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। मैंने आपके जो पार्ट 1 आपके लिए बनाया था रियल नंबर्स का MCQ का, वहां भी चीज को डिस्कस किया था। दोबारा फिर से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाए। एलसीएम का हमारे पास कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जो भी ईच प्राइम फैक्टर है उसका आपको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो एलसीएम कैलकुलेट देखिए, देखिए क्या हो जाएगा। ग्रेटेस्ट पावर, देखिए ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे जो पी की मैक्सिमम पावर है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, इधर वाले पे 3 है। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या हो गई, 3। ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि या तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा या ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्यू पर आते हैं। तो क्यू की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हमारे पास जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये इसका जो होगा क्यू पावर 2 में होगा, मीन्स ये हमारा राइट आंसर होगा। चेक करना है जो भी आपकी वैल्यू होगी उनका ग्रेटेस्ट पावर आप चेक कर लीजिए। जितने भी उसके अंदर आपके प्राइम फैक्टर है उनका आप क्या करें कि उनका जो ग्रेटेस्ट जो फैक्टर है, जो ग्रेटेस्ट जिसकी पावर है उसको आप लिख लीजिए, आपका इजीली एलसीएम निकल जाएगा।
अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन कहा होता है कि आप एचसीएफ कैलकुलेट करके देखिए, तो इसका एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं एचसीएफ इसका पूछूं तो एचसीएफ में क्या कहता है, एक वर्ड नया जुड़ता है यहाँ पर कि कॉमन प्राइम फैक्टर आपने लेना है और स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन तो देखिए यहाँ पी क्यू है, तो यहाँ भी पी क्यू है, तो कॉमन तो दोनों है, पी भी है क्यू भी यहाँ पर कॉमन है। उसका कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, तो पी की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हो जाएगी 1, और क्यू की स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी क्यू। इस तरीके से आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया जाता है। आप देखिए एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर निकालनी है और ईच प्राइम फैक्टर की निकालनी है, ठीक है, बट यहाँ पर केवल कॉमन फैक्टर की निकालनी होती है स्मॉलेस्ट पावर। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शायद देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n are expressible in the form m equal to p q q and n equal to p q q square where p q are prime numbers then HCF of m। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने HCF निकालना बताया था, तो उसी फॉर्मूले को आपने यहाँ पर यूज करना है और आपको बताना है कि यहाँ पर m और n का जो HCF होगा वो कितना होगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एचसीएफ निकालना है आपको, मतलब बताया था कि स्मॉलेस्ट आपको पावर लेनी है और किसकी लेनी है, जो आपके पास ईच कॉमन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर चेक कर लीजिए आप, तो पी और क्यू यहाँ पर दोनों कॉमन है, पी भी है क्यू भी है, उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर पी की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है पी, और क्यू की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर इसी का आपको एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते थे, एलसीएम भी कर लेते हैं इसमें। एलसीएम के लिए आपको क्या लेना है, आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो पी की पावर यहाँ पर मैक्सिमम कौन सी है, पी है, एंड क्यू की मैक्सिमम पावर कौन सी है, ये आपकी क्यू की मैक्सिमम पावर। अगर आपसे ये पूछा जाता तो आपका ऑप्शन, अगर एलसीएम पूछा जाता तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ है ए एंड 18, कितना दिया हुआ है 36, आपको एचसीएफ दिया हुआ है ए एंड 18, दिया हुआ है 2। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, तो आपको ये तो फॉर्मूला पता होगा कि अगर हमको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अगर हम कर दें तो हमारे पास जो दो नंबर हैं a मल्टीप्लाई 18, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम देखिए हमारे पास 36, इसी सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है और ये 2 हो जाएगा, a 18 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, एंड इजीली आप निकाल सकते हैं a इक्वल टू कितना आ गया 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है 4, मींस ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो आरडी शर्मा से हम आपको सारे एमसीक्यूज में करा रहे हैं जो आपके टर्म फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से क्वेश्चन ये भी है कि एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो 95 के अगर आप फैक्टर कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, और 152 के अगर आप फैक्टर कर लें तो 152 का हमारे पास फैक्टर आता है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 19। अब इसको करके देखिएगा, आपको प्राइम फैक्टर इजीली आप निकाल सकते हैं। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का भी बताया आपको कि आपको कॉमन जो है कॉमन फैक्टर लेना है, तो कॉमन फैक्टर केवल 19 है, उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, सॉरी मिनिमम पावर लेनी है, तो मिनिमम पावर 19 की क्या है यहाँ पर 1 है, तो इजीली आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। यहीं पर अगर आपको एलसीएम निकालना होता तो आप क्या करते, ईच प्राइम फैक्टर की ले रहे होती है आप। ठीक है, तो 19 भी आपके पास होता है, यहाँ पे आपके पास 5 भी होता, और आपको यहाँ पर 2 की पावर 3 भी आपको लेने पड़ता। इस तरीके से आप जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं वो हो जाता है इसका एलसीएम। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज आपकी वीडियो में क्वेश्चन 9 एमसीक्यू यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हैं उनको कवर किया है। इसी तरीके से अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला
तो हम बहुत अच्छे अच्छे आपके जो टर्म फर्स्ट के जो सिलेबस में जो आपके चैप्टर हैं उन चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।